बिहार एनडीए में सीट बंटवारे के फॉर्मूले क्या होंगे, इसको लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। और इस विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं, चिराग पासवान से उपेंद्र कुशवाहा तक और जीतन राम मांझी से लेकर तमाम जो अपडेट है वो ये आ रहे हैं कि इस बार सीट को लेकर जो अपनी अपनी दावेदारियां हैं वो उनकी काफी तेज है। अब सीट बंटवारे पर चिराग पासवान कहते हैं कि मुझे 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ना है और 40 सीटों पर अपना उम्मीदवार अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी से उतारना है। तो 243 विधानसभा के सीट में 40 चिराग पासवान को मिलेंगे, तो क्या एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को और 2 जीतन राम मांझी को मिलेंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 100 सीटों पर तो बीजेपी और जेडीयू लड़ना चाहती है, तो 200 तो वैसे ही निकल गए। तो 40 सीट पर अगर चिराग पासवान लड़ेंगे तो 2 और 1 सीट बच जाते हैं। इसमें अब मांझी जी को सेटलमेंट करना है, इसमें उपेंद्र कुशवाहा को सेटलमेंट करना है। भारतीय जनता पार्टी तो ये होने नहीं देगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार बनवाने में 2024 में उपेंद्र कुशवाहा की भी बड़ी भूमिका है और उससे ज्यादा कई ज्यादा गुना भूमिका जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की है। अब राजधानी पटना से लेकर आरा तक और आरा से लेकर मुजफ्फरपुर तक उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के जो कार्यक्रम लग रहे हैं, इस कार्यक्रम से ये अपडेट मिल रहा है कि इस बार सीट बंटवारे का फॉर्मूला एनडीए में गड़बड़ हो सकता है। महागठबंधन में सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर खूब चर्चा चली कि महागठबंधन में कांग्रेस को ज्यादा सीट चाहिए, तो बीजेपी माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय जनता दल को ज्यादा सीट चाहिए, तो मुकेश सहनी भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, वाम दल भी वही चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं, जो खबरें चल रही हैं, जिन खबरों के माध्यम से बीते दिनों हमें एक खबर प्राप्त हुआ कि बीजेपी 101 सीट, जेडीयू 103 सीट पर, चिराग पासवान को 25 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 4 से 5, उपेंद्र कुशवाहा को भी उतना ही मिल रहा है। लेकिन इस बार जो अपडेट आया है हमारे पास, वो अपडेट ये है कि, और देखिए इस पर अभी तक हम मुहर नहीं लगा रहे हैं, अभी तक ये फाइनल मुहर नहीं है कि ये इतना ही सीट मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी चिराग पासवान को 40 सीटें नहीं देने जा रही है। ये स्पष्ट तौर पे आप लिख के मानिए, लिख के चलिए कि बीजेपी 40 सीट चिराग पासवान को नहीं देगी। तो कितनी सीटें देंगी? चिराग पासवान को मात्र 20 सीट मिल रहा है, ये अब तक जो जानकारी है। और पिछले दिनों भी जो चर्चाएं उठी थी कि 20 से 25 सीटों पर चिराग पासवान को निपटा दिया जाएगा, यानी चिराग पासवान की पार्टी को 20 से 25 सीट देकर उनको कहा जाएगा इतना रखिए, अगर इससे ज्यादा अगर आप चाहिए तो फिर आप महागठबंधन में चले जाइए, महागठबंधन में ज्यादा से ज्यादा सीटें आपको मिल सकती है। लेकिन चिराग पासवान की प्रेशर पॉलिटिक्स उनकी सीटें बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो ये चिराग पासवान को सीटें मिल रही है 20 से 25 सीट। 20 सीट पर एक बार फिर अपडेट आया है और इस 20 सीट पर चिराग पासवान को संतुष्टि करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ आइए, जो चिराग पासवान के एनडीए गठबंधन में सबसे ज्यादा प्रतिद्वंदी कोई हो सकते हैं, यानी कि चिराग पासवान के खिलाफत में अगर कोई बोल सकता है, जीतन राम मांझी की पार्टी ने खूब बोला और जीतन राम मांझी की पार्टी ने बहुत कुछ बोला है। तो उनको कितनी सीटें मिलेंगी? तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को एक बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। बड़ी उपलब्धि यह है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 7 सीटें दी जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये पक्की खबर है, 7 सीट हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को मिलेगी। अब रही बात उपेंद्र कुशवाहा को, आरएलएम को कितना मिलेगा? आरएलएम को तो भाई लोकसभा में बीजेपी वालों ने ठग लिया, बिहार बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने ठग लिया है। उनको एक लोकसभा सीट दिया और वो भी बीजेपी के कुछ नेताओं के द्वारा षड्यंत्र रचे गए। ये आरोप उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से लगाए जाते रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत उनको हरवाया गया। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी की निगाहें हैं उपेंद्र कुशवाहा पर। भले नरेंद्र मोदी जब शाहाबाद की सीट पर रोहतास में गए थे चुनावी जनसभा को संबोधित करने, तो वहां पर उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लिया। तब से ये चर्चा उठी थी कि उपेंद्र कुशवाहा को साइड किया जा रहा है, लेकिन 10 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगी, इस बात पे चर्चा है। अब सवाल ये उठता है कि 20 सीट पर चिराग पासवान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 7 सीट पर, तो उपेंद्र कुशवाहा 10 सीट पर, बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं? बीजेपी ने इस बार अपने लिए 101 सीटें रिजर्व रख लिए हैं।
101 सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। दूसरे तरफ जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और मैंने लगातार कहा है कि जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहती है और बड़े भाई की भूमिका में जनता दल यूनाइटेड का ये डिमांड था कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सीट चाहिए, तो जेडीयू को 105 सीट भारतीय जनता पार्टी देने को तैयार हो गई है। तो ये बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे के फॉर्मूले ये लगभग तय माने जा रहे हैं और इसी के आसपास उनको सीटें मिलेंगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़िए। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।